हे दोस्तों, आपके साथ ऐसा एक ना एक बार तो हुआ ही होगा कि आपने कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया होगा या कोई एक बहुत इंस्पायरिंग मूवी देखी होगी, जिसके बाद आपके अंदर दुनिया भर का मोटिवेशन आ गया होगा। आपने डिसाइड कर लिया होगा कि नहीं, बहुत हो गया, अब तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा और बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। जबकि फिर दूसरे ही दिन आपका वो सारा मोटिवेशन हवा में कहीं गायब हो गया होगा और आप वापस अपनी नॉर्मल लेजी लाइफस्टाइल में आ गए होंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं। इसलिए आज मैं आपको 7 ऐसे प्रिंसिपल, टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको खुद से हमेशा मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेंगे। ये प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने के बाद होपफुली आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करना सीख जाओगे, जो जिंदगी भर आपको काम आएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिमिटेड ऑफर। कोई भी गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एक्सेट्रा में प्लेयर्स को एक टाइम स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे कि जितना स्कोर करना है इन ओवर्स में करना होगा या इतने टाइम में करना होगा, और बस फिर गेम खत्म। सो प्लेयर्स लोग अपनी जान लगा के खेलते हैं उस टाइम में, ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके जीत सके वो गेम। अब सोचो, अगर उन्हें बोल दिया जाए कि अरे नहीं, ओवर कितने होंगे मैच में ये नहीं बताऊंगा, बस तुम खेलते रहो हमेशा, तो तुमको क्या लगता है वो प्लेयर्स फिर उसी जोश, इंटेंसिटी और पावर के साथ हमेशा खेलते रहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि जब वो लोग ये सोचने लगेंगे कि अरे बहुत टाइम है उनके पास एंड वो जब चाहे तब ज्यादा मेहनत करके खेल सकते हैं, तो ये रीजन और ऐसे ही दूसरे रीजन की वजह से उनका फोकस और मोटिवेशन खत्म होने लगेगा। सेम चीज हमारे साथ होती है। ज्यादातर लोग आज ऐसे जीते हैं लाइफ जैसे उनका टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्हें लगता है कि अरे हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से जीऊंगा, आराम से सब करूंगा। जबकि सच तो यह है कि हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं है जितना हम सोच के हमारी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसी बातें सुन के कुछ लोगों को अच्छा फील नहीं होगा, पर सच को समझो और सच को एक्सेप्ट करो। मेरा ये सब बताने का रीजन ये नहीं है कि आपको बुरा फील कराओ, बल्कि मेरा रीजन ये है कि आप रियलिटी एक्सेप्ट कर पाओ, ताकि इस लिमिटेड ओवर की लाइफ में आप वो सारी चीजें अचीव कर पाओ जिसके आप सपने देखते हो। वरना ऐसा ना हो एक दिन अचानक आपको रियलाइज हो कि अब काफी देर हो गई है और अब आप कुछ नहीं कर सकते। गैरी वेनरचक, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर, स्पीकर और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो एक दिन जब कार से कहीं जा रहे थे, तब एक औरत उनके पास आई और उनसे पूछा, 3 वर्ड्स बोलो जो मुझे मोटिवेट कर दे। तो गैरी ने उन्हें कहा, यू विल डाई। वो औरत शॉक हो गई, पर थोड़ा समझाने पर समझ गई गैरी का मतलब, जो ये था कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हमें जो भी गोल्स अचीव करना है वो फुल मोटिवेशन के साथ जल्द से जल्द इसी टाइम में करना होगा, बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे। नंबर 2, आईज ऑन प्राइज। अगर मैं एक लंबी थोड़ी मोटी लकड़ी का टुकड़ा लेके जमीन पर रखूं और उस पर आपको चलने बोलूं, तो आप आराम से उस पर चल के उसे पार कर लोगे। लेकिन अगर मैं सेम लकड़ी को 20 फ्लोर की 2 बिल्डिंग के बीच में रखूं और आपको उसे पार करने बोलूं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको डर लगने लगेगा और बहुत ज्यादा चांस है कि आप गिर भी जाओगे उस लकड़ी को पार करने से पहले ही। क्यों? क्योंकि फोकस इज एवरीथिंग। जब लकड़ी जमीन पर थी तब आपका पूरा फोकस लकड़ी पे होता और उसे अच्छे से पार करने पर। लेकिन जब वो सेम लकड़ी सेम फिजिक्स के साथ ही सही, लेकिन 2 बिल्डिंग्स के बीच में लगा दी जाएगी, तब आपका फोकस लकड़ी से हट के नीचे गिरने पर जाने लगेगा। और ये फोकस का हट के गलत जगह जाना ही आपको नीचे गिराने का मेन रीजन होगा। सेम इसी तरह हमारा मोटिवेशन खत्म होने का भी यही रीजन होता है कि हम ज्यादातर टाइम अपना फोकस उन रिवॉर्ड्स, अचीवमेंट्स और सक्सेस से जो हमें मेहनत करने के बाद मिलेगी, उससे हटाकर प्रॉब्लम्स, काम की थकान और फेलियर जैसी नेगेटिव चीजों पर लेकर जाने लगते हैं, जो कि फिर हमारे मोटिवेशन को खत्म कर देता है और गोल्स को पार करने से पहले ही हमें गिरा देता है। इसीलिए हमेशा अपने फोकस को बस उन रिवॉर्ड्स और सक्सेस पर रखो जो आपको मेहनत करने के बाद मिलेंगे, ना कि फेलियर और प्रॉब्लम जैसी नेगेटिव चीजों पर रखो। नंबर 3, स्टे हंग्री। 1976 में जब आर्नोल्ड हॉलीवुड में एंट्री ले रहे थे अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर को छोड़ के, तब ऑथर को आर्नोल्ड का इंटरव्यू लेने का टास्क मिला था। आर्नोल्ड तब फेमस नहीं थे और हार्डली कुछ लोग ही उन्हें जानते थे, इसलिए ऑथर को भी इस इंटरव्यू लेने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर जॉब समझकर उन्हें ये करना ही पड़ा। सो इंटरव्यू में ऑथर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि अब जबकि आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी है, तो अब आप आगे क्या करना चाहते हो? इस पे आर्नोल्ड ने एकदम शांत तरीके से उन्हें रिप्लाई किया, अपना खाना खाते हुए, कि अब मैं हॉलीवुड का एक बड़ा हीरो और स्टार बनूंगा। ऑथर को ये सुन के हंसी आने लगती है, क्योंकि तब हॉलीवुड में ऐसे इतने बड़े बॉडी वाले हीरो रहते ही नहीं थे। सब नॉर्मल बॉडी वाले हीरो ही चलते थे। इनफैक्ट लोगों को बहुत ज्यादा बॉडी पसंद ही नहीं आती थी और कोई भी डायरेक्टर ऐसा हीरो लेने की सोचता भी नहीं था इन रीजंस की वजह से। सो ऑथर अपनी हंसी छुपाते हुए उनसे पूछते हैं कि अच्छा, तो आप ये कैसे पॉसिबल करोगे? अगेन शांत तरीके से उन्होंने रिप्लाई दिया, वैसे ही जैसे मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को पूरा किया, एक विजन बना के, उसके बारे में सोचते रहकर, जो अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेकर, और ये बिलीव बना के कि मैं ऑलरेडी अपने गोल्स को पूरा कर चुका हूँ और अभी ही अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। ऑथर को ये बात इतनी समझ नहीं आई, पर फिर भी उन्होंने उसे लिख के रख लिया और वहां से चले गए। अब कुछ साल के अंदर ही उन्होंने जब टीवी पे न्यूज देखी तो वो शॉक हो गए, क्योंकि आर्नोल्ड की सेकंड मूवी टर्मिनेटर ने बॉक्स ऑफिस पे हंगामा कर दिया था। वो पॉपुलर स्टार बन गए थे और अब दूसरे स्टार और बाकी लोगों ने भी इंस्पायर होके उनकी तरह बॉडी बनाना स्टार्ट कर दी थी।
बॉडी बिल्डिंग का वो ट्रेंड आज तक मूवीज में चालू है और ये सब पॉसिबल हुआ उनके सिंपल प्लान की वजह से, जो था स्टेइंग हंग्री का प्लान। एग्जाम्पल, देखो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कभी जब आपको बहुत भूख लगी होगी, इतनी भूख कि आपको ना काम करने दिल कर रहा होगा ना कुछ, बस खाना खाना आपके दिमाग में चल रहा होगा। वेल, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सेम चीज अब आपको आपके गोल्स के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए। मतलब भूखे रहो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, इतना कि उसके सिवाय आपको और कुछ करने का मन ही ना करे। सोचते रहो आर्नोल्ड की तरह अपने गोल्स के बारे में, जितना हो सके उतना, वो भी दिन भर। ये चीज आपको मोटिवेशन के साथ आपके गोल्स को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगी। नंबर 4, फेक इट। लास्ट पॉइंट में ऑथर को जो आर्नोल्ड की बात समझ नहीं आई थी, वो ये पॉइंट क्लियर करता है। देखो, साइकोलॉजी में कई प्रिंसिपल्स है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप से झूठ बोलना हमारे लिए बहुत बार फायदा दे सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप कभी बहुत सैड फील कर रहे होगे, तब अगर आप अपने आप से ये बोलोगे कि नहीं, मैं सैड नहीं बल्कि अच्छा फील कर रहा हूँ, और जबरदस्ती ही सही पर स्माइल करोगे, तो आपके ब्रेन को एक झूठा सिग्नल जाएगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो और आपको रियल में पहले से थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा। सेम इसी तरह जब आप झूठ बोल के अपने आप को बिलीव कराओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में बहुत मोटिवेशन है, मैं हिम्मत वाला इंसान हूँ, मैं अपने गोल्स को पूरा करके ही रहूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या जब आप आर्नोल्ड की तरह ऐसा फेक करके ही सही बट अपने आप को बिलीव कराओगे कि आप अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हो, तो ये चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी और सच में आपको आपके गोल्स पूरा करने में हेल्प करेगी। बहुत से लोग बोलते हैं डोंट बी फेक, बट सच तो यह है कि अगर फेक बन के कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है तो आप फेक करो और करते ही रहो जब तक आप उस फेक को रियलिटी नहीं बना देते, जो कि इंग्लिश इडियम भी है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। नंबर 5, स्वेट इन पीस टाइम। बाहर के नेवी सील्स में एक कहावत है कि नॉर्मल दिनों में ज्यादा पसीना बहाओ वरना जंग में ज्यादा खून बहाना पड़ेगा, और इस बात का मोटिवेशन से क्या कनेक्शन है ये आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। स्टीव और रेड ने ये बात बचपन में ही सीखी थी जब वो बेसबॉल चैंपियन लीग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जिनके साथ प्रैक्टिस मैच खेलते थे वो लोग थोड़े बड़े लोग थे जो बहुत ज्यादा फास्ट बॉल फेंकते थे, इतनी फास्ट कि दोनों को बॉल खेलने जमती ही नहीं थी और वो बहुत जल्दी आउट हो जाते थे, जिससे उनका मोटिवेशन इस कंपटीशन को लेके कम होने लगा था। सो इस सिचुएशन से डील करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो लोग अपने घर के पास गए, उनके डैड की गोल्फ बॉल्स ली जो बेसबॉल की बॉल से छोटी होती है, और नॉर्मल से बहुत नजदीक खड़े होके उस बॉल के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि गोल्फ बॉल छोटी थी इसलिए अच्छे से दिखती नहीं थी, फास्ट भी ज्यादा आती थी क्योंकि वो लोग नजदीक से फेंकते थे, और वो स्विंग भी होती थी। अब ऐसे रोज प्रैक्टिस करते 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 रिजल्ट्स ये निकले कि जब कंपटीशन चालू हुआ तब ब्रेट और स्टीव को नॉर्मल बेसबॉल एक बड़ा फुटबॉल जैसे लगने लगा जो बहुत स्लो उनकी तरफ आता था। वो आराम से उसे मारते थे और कई होम रन मार के उन्होंने वो कंपटीशन में उनकी टीम को जिता दिया। यहाँ ये स्टोरी बताती है कि अगर हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे पहले ही, तो ये चीज हमें नॉर्मल मुश्किल सिचुएशन से डील करने के लिए हेल्प करेगी और हम मोटिवेटेड भी रहेंगे, क्योंकि यूजुअली मोटिवेशन जाने का एक बड़ा रीजन ये होता है कि हम शायद हार जाएंगे, ये डर हमारे अंदर आ जाता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करता। एक और एग्जाम्पल है दंगल मूवी का, जहाँ आमिर खान अपनी बेटियों को लड़कों से लड़ाता है, प्रैक्टिस कराता है, जिससे फिर रियल कंपटीशन में लड़कियों से लड़ना उनके लिए बहुत आसान होता है और वो इजीली जीतने लगती है कॉम्पिटिशन्स। मोहम्मद अली की भी जब मैच होती थी तब वो एक दिन पहले अपने आने वाले अपोनेंट से ज्यादा मुश्किल अपोनेंट और सिचुएशन में प्रैक्टिस करते थे, जिससे कि फिर रिंग में दूसरे दिन उनको उस कम पावरफुल अपोनेंट से लड़ना आसान लगता था। इसीलिए आप भी ऐसे ही टफ से टफ सिचुएशन के साथ प्रैक्टिस करो, ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और लाइफ में मोटिवेटेड भी रखेगी। नंबर 6, पुश योर ओन बटन्स। आपने एरोप्लेन का कॉकपिट तो देखा ही होगा, जहां पायलट बैठ के प्लेन को चलाता है। वहां उस कॉकपिट में अलग अलग तरह के बटन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, इमेजिन करो कि अब उन पायलट्स को अगर पता ही ना हो कि कौन से बटन्स कैसा काम करते हैं, तो क्या ये चीज पैसेंजर्स के लिए अच्छी बात होगी? क्या वो प्लेन अच्छे से चला भी पाएंगे? सिमिलरली हम भी अपनी लाइफ के पायलट हैं, जहां अगेन अलग अलग बटन्स होते हैं, या आप बोल सकते हो ट्रिगर्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सॉन्ग्स ट्रिगर जैसे होते हैं जो हमें एक्साइटेड फील कराने लगते हैं, और कुछ होते हैं जो हमें सैड फील कराते हैं। कुछ टाइप के वीडियोस होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं एक्शंस लेने के लिए, और कुछ सिर्फ हमें बुरा फील कराते हैं। कुछ दोस्तों की बातें हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है, और कुछ दोस्त हमें डीमोटिवेटेड फील कराते हैं। ऐसी ही बहुत सी अलग अलग चीजें आपकी लाइफ में एज ट्रिगर्स एंड बटन्स आपको अलग अलग इमोशंस फील कराते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपके उन बटन्स के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन रखना है। मतलब इन शॉर्ट, अपने आप को अच्छे से जानो कि क्या चीज आपको मोटिवेट कराती है और क्या नेगेटिव फील कराती है, और फिर उन बटन्स के बारे में पता चलने के बाद आप उनका यूज करते हुए हमेशा मोटिवेटेड रहो। नंबर 7, नोट इट डाउन। ऑथर स्टीव ने एक सेमिनार लिया था जिसके खत्म होने के बाद एक आदमी उनके पास आया एक क्वेश्चन के साथ। उस आदमी ने ऑथर से पूछा
कि मैं बहुत सारे काम शुरू तो कर देता हूँ मगर कोई भी काम खत्म नहीं कर पाता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा अफर्मेशन सेंटेंस यूज करूँ जिससे मैं काम खत्म कर पाऊँ? तब ऑथर ने उन्हें आंसर दिया कि उनकी प्रॉब्लम अफर्मेशन से सॉल्व नहीं होगी बल्कि उनकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने से होगी। मतलब मेन प्रॉब्लम यह है कि आपका बिलीफ सिस्टम वीक हो गया है जिसकी वजह से आपके लिए काम खत्म करना मुश्किल हो गया है। सो इसका सोल्यूशन भी सिंपल है। सबसे पहले आप अपने आप को कुछ छोटे और एकदम सिंपल टास्क दो जो आप एकदम इजीली खत्म कर सकते हो। फिर उनमें से कोई एक टास्क सिलेक्ट करो और उसे खत्म करो, और जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाए उसे नोटबुक में लिख लो, टिक मार्क कर लो या ऐसा कुछ कि आपने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। सिमिलरली ऐसे ही हर टास्क को कंप्लीट करके नोटबुक में लिखते जाओ। इससे क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होने लगेगा और आपको रियलाइज होगा कि आप काम खत्म करने की कैपेबिलिटीज रखते हो। और बस फिर एक बार ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो फिर आप बड़े बड़े काम भी इजीली खत्म कर पाओगे। सो अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो